हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। सामने आपके जो वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन और नथिंग, दिखने में एक जैसे लग रही है और थोड़ा सा इनको यूज करते टाइम ये भ्रम होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। स्कूली बच्चे तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब एग्जाम में आता है तो वो समबडी को प्लूरल समझ लेते हैं या एवरीबडी को प्लूरल समझ लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है ना, जैसे गाना में एक गाना है दिल दीवाना, भूल रहा हूँ मैं कौन सा गाना है, ठीक है। कम ऑन एवरीबडी बोलता है उस गाना में, ठीक है। तो उसमें बोलता है कम ऑन एवरीबडी, ठीक है, अजय देवगन की कोई फिल्म है, ठीक है, उसका गाना है। तो उसमें बोलता है कम ऑन एवरीबडी, तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। तो हमने गाने में सुना है, तो मैं भी ये समझता था कि शायद एवरीबडी सब लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे, जबकि एवरीबडी तो एक होता है। वो कहता है सभी एक एक करके आ जाओ, कम ऑन एवरीबडी, ठीक है। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर, ऐसा गाना है वो, ठीक है। तो समबडी, तो जब ऐसे बोलते हैं कम ऑन एवरीबडी, तो ऐसा लगता है कि शायद बहुवचन की बात हो रही, मतलब प्लूरल की बात हो रही, जबकि बात सिंगुलर की। सम्मन, सम्मन जैसे हम कहते हैं ना, प्लीज गिव मी सम मनी, तो सम का मतलब एक तो होता नहीं, सम मतलब कुछ होता है। तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जब आदमी के सेंस में यूज करते हैं समबडी, तो ऐसा लगता है सर बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी को, डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम इनका एक एक दो दो सेंटेंसेस बना के देखते हैं और फिर हम वहाँ पे क्लियर करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे कि समबडी, सबसे पहले हमारा दिया है समबडी, ठीक है। समबडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। समबडी का मतलब होता है कोई। जैसे मैंने कहा इज, जैसे मैंने कहा इज समबडी, इज समबडी इन द रूम, क्या कोई कमरे में है, इज समबडी इन द रूम। समबडी बहुत फॉर्मल यूज है, समबडी क्या है, फॉर्मल यूज है। इज समबडी इन द रूम, ठीक है। इज समबडी, इज, समबडी, इज समबडी रेडी, रेडी टू हेल्प, क्या कोई हेल्प के लिए तैयार है, ठीक है, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, कॉल समबडी, किसी को बुलाओ, कॉल समबडी। तो समबडी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति की बात हो रही, समबडी, ठीक है। इज देयर, हाँ, इज समबडी इन द रूम, इज समबडी इन द रूम, क्या रूम में कोई है, ठीक है। चलो दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समबडी आ गया समझ में, समबडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि somebody can solve this, मतलब और भी एग्जाम्पल बना सकते। somebody can solve this, कोई इसे सॉल्व कर सकता है, somebody can solve this, ठीक है। somebody of you can solve this, somebody of you, आप में से कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है, somebody of you can solve this, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हमारे सामने आता है एवरीबडी। एवरीबडी मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। somebody और एवरीबडी, अब देखो एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कम ऑन एवरीबडी, तो जब मैं एवरीबडी, कम ऑन एवरीबडी बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि कम ऑन ऑल ऑफ यू, ये नहीं बोलता, कम ऑन एवरीबडी मतलब एक एक को आवाज दी जा रही है। गाने में जैसा कि मैंने बताया था, कम ऑन एवरीबडी, ठीक है। जैसे मैंने कहूँ, अगर एक सेंटेंस देता हूँ, हर कोई जानता है, एवरीबडी नो, अब देखो इसमें गलती है ना, दिस मैटर, हर कोई इस विषय को जानता है, तो इसमें क्या गलती है, एवरीबडी नोज, क्योंकि एवरीबडी एक को बोलते हैं, इसलिए एवरीबडी के साथ क्या आएगा, एवरीबडी नोज। अगर मैंने कहा हर कोई, एवरीबडी, हर कोई नहीं जानता, एवरीबडी, तो क्या हो जाएगा, डजंट नो, ओके। बताओ, एवरीबडी डजंट नो, हर कोई नहीं जानता, एवरीबडी डजंट नो, हर कोई नहीं जानता। एवरीबडी डजंट प्ले, हर कोई नहीं खेलता, ठीक है। एवरीबडी, तो समझ में आ गया आपको, एवरीबडी मतलब एक की बात होती है वहां पे, ठीक है। अक्सर स्कूल में ऐसा आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एवरीबडी, ये आ गया, एवरीबडी, एवरीबडी क्रिकेट,
और यहाँ ब्रैकेट में आ गया प्ले। अब यहाँ वर्ब का सही फॉर्म लगाना पड़ता है, तो बच्चे गलती कर देते हैं और कई बार इसके चक्कर में वो प्ले लगा देते हैं, जबकि क्या आएगा, प्लेस। एवरीबॉडी प्लेस क्रिकेट, सब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। खेलते कि नहीं, बात की बात है, मतलब सब में से एक एक सभी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट वन आता है हमारे सामने, वन मोर आता है हमारे सामने, एनीबॉडी। एनीबॉडी, एनीबॉडी मतलब क्या होता है, एनीबॉडी मतलब होता है कोई, एनीबॉडी, जैसे कि कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी, एनीबॉडी। देखो एग्जांपल, एनीबॉडी ऑफ यू, एनीबॉडी ऑफ यू, जैसे मैंने कहा था ना समबडी, जिस प्रकार एनीबॉडी, एनीबॉडी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस पजल। एनीबॉडी ऑफ यू, आप में से कोई भी इस पजल को सुलझा सकता है, पजल, ओके, कैन सॉल्व दिस पजल। एनीबॉडी ऑफ यू, आप में से कोई भी, ठीक है। एनीबॉडी, इज देयर एनीबॉडी इन द रूम, जब क्वेश्चन करते हैं तो इज देयर एनीबॉडी, इज देयर एनीबॉडी इन द रूम, ठीक है। तो एनीथिंग और समथिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जब कुछ पूछना होता है, तो ज्यादातर हम एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहली बार में पूछा समथिंग, तो पहली बार में क्या है, समथिंग, और जब ये वाला काम हो गया तो हम बोलेंगे, जैसे हमने कहा डू यू वांट समथिंग, डू यू, अभी समथिंग में आएगा, डू यू वांट समथिंग, क्योंकि ये सम्मन भी वैसा ही है, डू यू वांट समवन, डू यू वांट समवन टू हेल्प यू। इसका मतलब मैंने ये पूछा कि आपको हेल्प के लिए कोई चाहिए, डू यू वांट समवन टू हेल्प यू, क्या आपको मदद के लिए कुछ चाहिए, क्या आपको मदद के लिए कोई चाहिए, डू यू वांट समवन टू हेल्प यू। और दूसरी बार में आपने कहा कि ओके, एक मैंने व्यक्ति आपको मदद के लिए दे दिया, आपने कहा ओके, फिर मैं दूसरी बार में पूछूंगा डू यू वांट एनीबॉडी एल्स, डू यू वांट एनीबॉडी एल्स टू, क्या और भी कोई चाहिए, डू यू वांट एनीबॉडी एल्स टू, आपने कहा नो। मतलब आपसे मैंने पूछा डू यू वांट समथिंग, आपने कहा यस, आपने ले लिया, आपका काम चल रहा है, फिर मैंने एनीथिंग एल्स, कुछ और चाहिए, जैसे आप सोने जा रहे हैं, मैंने बोला कि डू यू नीड समथिंग, कुछ चाहिए आपको, आपने कहा ठीक है दे दीजिए, लोअर दे दीजिए, रात में लोअर पहन के सोते हैं कुछ लोग, टॉवल दे दीजिए, या एक गिलास पानी दे दीजिए, रात में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, या पानी मैं लेके पी लूँगा, ठीक है। फिर जब आप जाने लगे, मैंने कहा एनीथिंग एल्स, कुछ और, तो और कुछ और, ठीक है। वैसे ही इसका है, वैसे ही इसका है कि जब आप बात करेंगे एनीबॉडी मतलब कोई, समबडी के बाद कोई, और एनीबॉडी कोई और, क्या हो जाएगा, कोई और, एनीबॉडी कोई और, ठीक है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर दिक्कत हो तो मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। एनीबॉडी मतलब पहली बार में समबडी, डू यू वांट समबडी टू हेल्प, आपने कहा यस, और आपका काम चले रहा, मैंने बोला डू यू वांट एनीबॉडी एल्स, क्या और भी चाहिए आपको कोई, आपने कहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एनीबॉडी और भी, कोई और भी, ठीक है। सम्मन, सम्पन और समबडी एक जैसे ही हैं, फर्क इतना है कि सम्मन जो है वो है क्या है, सम्मन थोड़ा सा, समबडी और सम्मन, सम्मन थोड़ा सा फॉर्मल है और एनीबॉडी थोड़ा सा इनफॉर्मल है, सॉरी, सम्मन जो है वो क्या है, फॉर्मल है, और समबडी इनफॉर्मल है। समबडी, बड़ी शब्द जहां लग जाता है यार दोस्तों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, और सम्मन थोड़ा सा फॉर्मल है, ठीक है। इज सम्मन इन द रूम, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर मान लीजिए इज सम्मन इन द रूम, बस फर्क इतना है। अगर आपका दोस्त है, इज समबडी इन द रूम, फर्क इतना है कि अगर आपको पूछना है क्या रूम में कोई है, इज समबडी इन द रूम, पॉजिटिव सेंस में, इज समबडी इन द रूम, क्या रूम में कोई है। अगर आपके दोस्त यार हैं, दोस्त यार, तो क्या पूछोगे, ये वाला पूछोगे। और अगर आपके फूफा जी हैं, मामा जी हैं, या पिताजी हैं, और उस टाइप के उनकी बराबरी के कोई व्यक्ति हैं, तो वहां बोलेंगे इस सम्मान इन द रूम। तो यहाँ पे
थोड़ा सा सीनियर लोग होंगे वहाँ पे तो आप समवन पूछेंगे, नॉट समबडी। दोस्त यार होंगे तो समबडी पूछेंगे। फर्क इतना सा है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। समबडी और समवन एक सा ही यूज है, इसका मतलब भी वही है, कोई। समवन कोई, इज समवन इन द रूम, ठीक है, इज समबडी इन द रूम, ठीक है। समबडी, इज समबडी इन योर लाइफ, क्या आपकी जिंदगी में कोई है, इज समबडी इन योर लाइफ, कुछ कोई तो हो गई है ना। इज समवन इन योर लाइफ, तो इज समवन इन योर लाइफ, समवन कोई एक, ठीक है। चलो, एवरीवन, एवरीवन और एवरीबडी ये भी वैसा ही है। एवरीवन का प्रयोग हम करेंगे वहां जहां पे हम फॉर्मल सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है। जब आप अपने सीनियर्स को बुलाएंगे तो एवरीवन, एवरीवन। जब आपके थोड़े सीनियर हैं तो उनको आप बोलेंगे एवरीवन। आई रिस्पेक्ट एवरीवन इन द, चलो ऐसा कि आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट एवरीवन और आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। जब आप और आपसे बड़े लोग वहां पे हैं उम्र में तो आप बोलेंगे आई रिस्पेक्ट एवरीवन। वहां महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और अगर मान लीजिए आपके दोस्त यार हैं, मित्र मंडली टाइप है, आपके समकक्ष हैं एज में, तो आप बोलेंगे आई रिस्पेक्ट एवरीबडी इन दिस रूम, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी इन दिस रूम, आई रिस्पेक्ट एवरीवन इन दिस कॉलेज। मतलब उसमें प्रोफेसर भी शामिल हैं और उसमें जूनियर सीनियर सभी शामिल हैं। सो वी आर इन द सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी यूज एवरीवन, और इन द सेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी यूज एवरीबडी, ठीक है। तो जहाँ बड़ी लगता है वो मित्र यार के सेंस में यूज करोगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अब बजाती है आपकी नो वन। नो वन तो नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पे, नो वन, जैसे कि कोई भी नहीं, ठीक है। नो वन इज माई फ्रेंड, नो वन, नो वन, नो वन इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। यहाँ भी दोनों बातें हैं, नो बडी इज माई फ्रेंड, नो बडी, नो बडी इज माई फ्रेंड। यहाँ भी फॉर्मल इनफॉर्मल का ही चक्कर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नो बडी का मतलब है कोई भी नहीं, और नो वन का मतलब भी है कोई भी नहीं, लेकिन जब बात आती है फॉर्मल की तो क्या हो जाएगा, नो वन, और जब इनफॉर्मल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, नो बडी, ठीक है। नो बडी इज माई फ्रेंड, ठीक है। नो बडी इज माई एनिमी, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, नो वन इज माई एनिमी। नो वन में आ जाएगा सभी, महिला पुरुष सीनियर जूनियर सभी आ जाएंगे नो वन में, और नो बडी में हमारे इनफॉर्मल वे में यूज होता है, ठीक है। नो वन, जैसे कि किसी ने भी कार्यक्रम अटेंड नहीं किया तो आप क्या बोलेंगे, नो बडी, कि नो वन। देखो करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए बड़ों की बात हो रही कि जैसे शादी समारोह में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे नो बडी, नो वन, नो वन अटेंडेड attended, no one attended my marriage, nobody attended my marriage, किसी ने मेरी शादी अटेंड नहीं की। और अगर आपके दोस्त यारों ने नहीं की तो आप बोलोगे nobody attended my marriage। सिर्फ इसमें ऐसे इनफॉर्मल वे में nobody attended my marriage, मतलब आपके दोस्त यारों में से किसी ने आपकी शादी अटेंड नहीं की। तो नो वन और नो बडी का ये अंतर है, ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नन। नन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नन का मतलब भी वही होता है कोई भी नहीं, ठीक है। नन, नन का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन लिविंग और लिविंग, किसी के भी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नन ऑफ द एबव, ये आपने सुना होगा, नन ऑफ द एबव मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं। ऑप्शन आता है नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। जैसे नन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा कि फ्रेंड आएगा, ये भी बड़ी दिक्कत है। नन ऑफ द फ्रेंड, नन ऑफ माई फ्रेंड इज प्रेजेंट, मेरा कोई भी दोस्त उपस्थित नहीं है। तो देखो यहाँ भी बड़ी विरोधाभास वाली बात आ जाती है कि अब यहाँ पे नन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब इसका मतलब दोस्तों में से
फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड नहीं आएगा। और यहाँ पे आर नहीं आएगा चूंकि इसके चक्कर में इज आएगा, क्योंकि नन का मतलब भी एक ही होता है, सब में से एक। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, तो ऐसे आएगा क्योंकि इसका मतलब है दोस्तों में से एक भी नहीं उपस्थित है। ठीक है, तो आर मत लगा देना, नहीं तो गलती। यही तो बात है ना, ये चीजें इसीलिए सीखना पड़ता है कि हम कोई मिस्टेक ना करें, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीजों की गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, मेरा कोई भी दोस्त उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब अगला दिया है आपको यहाँ पे, अगला है नथिंग। नथिंग तो आपको पता ही है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे कि हमने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो आपको पता भी है, कर लेते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा, हम पुनः इस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए गूगल पर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। और अगर सही है तो फिर लाइक कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। थैंक यू।